नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करेंगे गुजरात की राजनीति की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक ही दिन दौरा करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कांग्रेस की कोई बड़ी रणनीति? क्या राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस को नई ऊर्जा देने जा रहे हैं या फिर क्या बीजेपी इस चुनौती को गंभीरता से ले रही है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे इस खास एपिसोड में। राहुल गांधी इन दिनों अपने जनसंपर्क अभियान में पूरी तरह से सक्रिय हैं। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद भी वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं, राज्यों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने मुंबई के धारावी क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय उद्यमियों और मजदूरों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। धारावी का दौरा करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इससे कांग्रेस के और वहां के लोगों से जुड़ने का मौका मिलना। धारावी दुनिया के सबसे बड़े लेदर हब्स में से एक है और यहां के लोग अपनी आजीविका को लेकर काफी चिंतित हैं। राहुल गांधी ने यहां छोटे व्यापारियों से उनकी परेशानियां सुनी और कांग्रेस के समर्थन का भी भरोसा दिया। इसके बाद राहुल गांधी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां वे पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद में उनकी कई बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसमें वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं, जिला कांग्रेस अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर वे गुजरात में कांग्रेस की रणनीति को भी तय करेंगे। अगले महीने अहमदाबाद में होने वाले कांग्रेस महाअधिवेशन को लेकर भी ये दौरा अहम माना जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि राहुल गांधी का ये दौरा पार्टी में नई जान फूंक सकता है। राहुल गांधी के गुजरात दौरे को कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में बीते कुछ वर्षों से पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2022 में उसे भारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों तक सिमट गई थी। पर अब राहुल गांधी का एक बार फिर से पार्टी को जीवंत करने और मजबूत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वे गुजरात कांग्रेस के प्रदेश नेताओं, जिला अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे। गुजरात कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी के इस दौरे से पार्टी में नई ऊर्जा आएगी और संगठन को मजबूती भी मिलेगी। इससे पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी गुजरात का दौरा किया था और पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि इससे पार्टी के भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। गुजरात अब सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई का मैदान ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी केंद्र बन चुका है। राहुल गांधी ने संसद में विपक्ष के नेता के रूप में कहा था कि कांग्रेस गुजरात में भी बीजेपी को हरा कर दिखाएगी। इसके बाद से ही गुजरात में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी ने भी इसे पूरी तरह सतर्क होकर माना है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस बीते वर्षों में गुजरात में संगठन को मजबूत करने में असफल रही है और राहुल गांधी के दौरे से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला।
हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी की सक्रियता से पार्टी को नई ताकत मिलेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। राहुल गांधी अब पार्टी में युवा नेताओं को अधिक मौका देने पर जोर दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की अगुवाई में कई युवा नेताओं को सामने लाया गया है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, कार्यकारी अध्यक्ष इंद्र विजय सिंह गोहिल, मीडिया प्रभारी मनीष दोशी, हेमांग रावल और पार्थिव राज सिंह जैसे नेताओं को प्रमुख भूमिका सौंपी गई है। कांग्रेस की रणनीति यही है कि नए और युवा चेहरों को आगे लाकर संगठन को मजबूत किया जाए और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। बीजेपी के लिए भी गुजरात एक अहम गढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं और वे किसी भी हाल में यहां बीजेपी की पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते। यही कारण है कि मोदी और शाह लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और राज्य में अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए जनता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी भी कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती बनी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर कांग्रेस के वोट काटे थे, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भविष्य में कोई गठबंधन करेंगे या कांग्रेस अकेले दम पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी के इस दौरे को कांग्रेस का मिशन गुजरात कहा जा सकता है। वे लगातार राज्यों में जाकर कांग्रेस के संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर न्याय यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद भी किया था। अब गुजरात में वे पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप भी देंगे। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये सियासी टकराव अब और दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी जहां मोदी और शाह की मजबूत पकड़ के भरोसे मैदान में उतर रही है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में नई रणनीति बना रही है। आने वाले दिनों में गुजरात की राजनीति और भी गरमाने वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही हैं। राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं, बल्कि ये कांग्रेस के राष्ट्रीय भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। अगर कांग्रेस गुजरात में अपना आधार फिर से मजबूत करने में कामयाब होती है, तो इसका असर अन्य राज्यों और आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी का यह दौरा कितना सफल रहता है और क्या कांग्रेस यहां फिर से अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर पाती है या नहीं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, जहां हमने चर्चा की राहुल गांधी और पीएम मोदी के गुजरात दौरे की और उनके सियासी मायनों की। क्या राहुल गांधी का ये दौरा गुजरात कांग्रेस के लिए नया जोश लेकर आएगा या बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ